वेलकम टू अनदर सेशन। वेलकम बैक। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। शुरू कहाँ से करें, हुआ इतना कुछ है, समझ में नहीं आ रहा, रायता बिखरा हुआ है कि कहाँ से क्या शुरू करना है। बट अ लॉट हैज़ हैपेंड स्पेशली इन दिस वीक्स फुटबॉल, प्रॉब्ली इन एवरी लीग। सीरिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, प्रीमियर लीग में, ला लीगा में। सो या लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो ये है कि ग्राहम पॉटर जो हैं वो सैक हो चुके हैं, चेल्सी के मैनेजर, एंड दैट वाज प्रिटी ऑब्वियस, क्लियरली सामने नज़र भी आ रहा था होते हुए, बिकॉज यू नो परफॉर्मेंसेज वाइज और ओवरऑल इट वाज देयर। मेरी नज़र में ये बहुत लेट हुआ है, ये बहुत एक्सटेंड किया है चेल्सी ने। तो अब्रामोविच का टाइम होता तो ये बहुत पहले सैक हो चुका होता, बट ये हुआ नहीं, इसको इतना लंबा इन्होंने एक्सटेंड किया। अब इससे निकलता क्या है, ये चेल्सी फैंस के लिए इट्स अ गुड थिंग, दे मस्ट बी हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि अब जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं चेल्सी के, वो उनमें लुइस एनरिके, मैनेजर्स तो बहुत सारे फारिग हैं यार, मैनेजर्स सैक होने की रेस लगी हुई है। लाइक यू सी इट इन एवरी लीग, स्पेशली इन प्रीमियर लीग। एक और मजे का फैक्ट जो मुझे पता चला कि इस वक्त प्रीमियर लीग में सिर्फ 8 ऐसी टीमें हैं जिनके पास सिर्फ वही मैनेजर हैं जो उनके पास सीजन स्टार्ट में थे। मतलब 12 टीमों ने अपने मैनेजर सैक कर दिए हैं। बायर्न ने अपना मैनेजर सैक किया। ला लीगा में भी एंसेलोटी के आगे पीछे होने की बातें चल रही हैं, बट रियल मैड्रिड अभी जीती है बहुत फिट, मतलब आई गेस 6-0 जीती है, तो प्रॉब्ली एंसेलोटी के ऊपर फिर भी इतने डाउट्स नहीं है। लेकिन ये है कि मैनेजर्स इधर से उधर शफल हो रहे हैं। कॉन्टे गया, जो प्रीमियर लीग में मैनेजर सैक हुए, कॉन्टे, लैम्पार्ड, जेरार्ड, टुचेल सैक हुआ, फिर नेगल्समैन सैक हुआ बुंडेसलीगा में। तो अभी ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट सामने आ रहा है जिसके बारे में बात चल रही है, दैट्स नेगल्समैन। तो नॉट टू श्योर नेगल्समैन वुड बी द राइट फिट और नॉट, और मे बी ही वुड बी द राइट फिट, क्योंकि वो उसका आरबी लाइप्जिग के साथ जो रिकॉर्ड है, इवन इन बायर्न उसका रिकॉर्ड इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, इतना ज़्यादा यू नो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो उसकी एबिलिटी ऑफ यू नो ऑफ द जॉब, लाइक इफ ही कुड डू इट राइट नाउ। और प्रेशर इतना वैसे ही नहीं है। अभी वो आएगा, कुछ मिरेकुलस जॉब तो करना नहीं वाला। चेल्सी का सीजन आउट ऑफ द चैंपियन लीग ही खत्म होगा मोस्ट प्रॉब्ली। न्यूकासल थर्ड पे बैठी है भाई। एक ये खबर भी है भाई, न्यूकासल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुत्ते की तरह पकड़ के मारा। एक ये खबर भी हमने आज डिस्कस करनी थी। न्यूकासल जस्ट थ्रैश्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट वाज समथिंग दैट यू नो दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेडिक्टिंग, बट इट्स देयर। ये मुझे तो नजर आ रहा था, बिकॉज न्यूकासल आर लीथल दिस सीजन। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की अवे फॉर्म, मैनचेस्टर यूनाइटेड की अवे फॉर्म, दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स देयर। क्योंकि टेन हाग को सेटल होने के लिए और स्क्वाड सेट करने के लिए जो टाइम चाहिए, एक तो वो भी नहीं मिला हुआ। ये बात मैं आई एग्री इन दैट, लाइक दैट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल। बट वो हाइप क्यों दी गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जब लोग ले रहे होते हैं उसमें मसला यही होता है कि ये 4 टीमों को हराते हैं और फिर ये ऐसे हर किसी को बैंटर करना शुरू कर देते हैं और वो चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी वाइब बन जाती है कि नाउ दे आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड। But anyway, was a good game for Newcastle. मैंने वो गेम 65 मिनट तो देखा है, 60 मिनट ऑलमोस्ट। और मैंने उस 60 मिनट में यूनाइटेड को बॉल से कुछ ऐसा करता हुआ नहीं देखा जिसको देख के लग रहा हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ थ्रेट राइट नाउ। बट ऑन द अदर हैंड न्यूकासल वर किलर। न्यूकासल वर लाइक आई स्वेयर टू गॉड, जब वो ऑफ द बॉल थे ना न्यूकासल, तो वो ऑन द बॉल से ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे, बिकॉज काउंटर ब्रेक करने के बहुत चांसेस थे। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली जब बॉल ड्रॉप हो रही है, जब बॉल लूज हो रही है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लेइंग विद द बॉल। तो न्यूकासल की ऑफ द बॉल मूवमेंट जो थी, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन्होंने आइसोलेट कर दिया था एक साइड पे। एंड लेटर ऑन द अटैक ऑब्वियसली सैंड मैक्सिमा, कैलम विल्सन, प्लेयर्स की कमी। मतलब न्यूकासल ने जो अब सऊदी टेक ओवर के बाद जो इनमें स्ट्रेंथ आई है ना, न्यूकासल के अंदर जो सऊदी टेक ओवर के बाद स्ट्रेंथ और जो कॉन्फिडेंस आया, दैट्स रिमार्केबल। और न्यूकासल इस सीजन उतने पॉइंट्स उठा चुकी है, 49-50 पॉइंट्स, जो उन्होंने 21-22 के पूरे सीजन में उठाए थे। न्यूकासल यूनाइटेड फैंस, दैट्स अ ड्रीम, फिनिशिंग इन अ चैंपियन लीग स्पॉट आफ्टर सो लॉन्ग, बीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश करती है, तो रोनाल्डो के क्लॉज में यह है कि ही कैन कम टू न्यूकासल यूनाइटेड ऑन लोन। अगर न्यूकासल टॉप 4 फिनिश करेगी तो रोनाल्डो लोन स्पेल पे न्यूकासल आ सकता है फ्रॉम अल नसर, ये भी एक है। तो आई रियली वांट न्यूकासल टू फिनिश 3rd और 2nd और 4th, और मतलब इन टॉप 4, बिकॉज आई वांट टू सी दैट हैपन। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो अभी हालत लग रही है ना देख के, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो अभी सीन है, आई फील लाइक कि न्यूकासल वुड स्टिल बी अ बेटर टीम देन मैनचेस्टर यूनाइटेड गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन भी यूनाइटेड कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं करने वाली। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, टेक ओवर होने वाला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं जो इतना जल्दी सॉर्ट नहीं होते, वो जादू की छड़ी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त न्यूकासल यूनाइटेड के पास जो कैपेसिटी है प्लेयर साइन करने की,
और जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है उनका वो यूनाइटेड से तेज लग रहा है, वो आग ज़्यादा नज़र आ रही है प्लेयर्स के अंदर. तो दैट्स अनदर थिंग कि Newcastle United, I still see them performing better than Manchester United. I have very high hopes for Ten Hag. Don't take me wrong. But Ten Hag को जो जॉब दी गई है, that's tough right now. क्योंकि ओनर्स हंगरी नहीं है, क्लब हंगरी नहीं है, there are a lot of issues, just like Liverpool. देखो हमारी बड़े टाइम से बात नहीं हुई, तो right now we're going to be talking about everything that has happened in football world. लिवरपूल की मैं बात करना चाहूंगा. लिवरपूल are in chaos. लिवरपूल they're like stuck in the mud right now, deep down in the mud. क्योंकि क्लॉप वो स्पार्क, क्लॉप वो फायर नहीं निकाल पा रहा प्लेयर्स में से जो हमें पिछले सीजन में नजर आई. लिवरपूल ने कोई एक भी गेम ऐसा नहीं खेला इस सीजन जैसे वो पहले पिछले सीजन में रहे हैं. वो इंटेंसिटी नहीं है. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, दैट गाय इज अ जोक. सला ठीक है, मिडफील्ड इश्यूज हैं बहुत बड़े. टियागो इंजर्ड हो जाता है, आर्थर को लोन पे निकाला हुआ है, कोई वैन डाइक खत्म हुआ है, अजीब समझ में नहीं आ रही उसको, कभी किसको ब्लेम कभी किसको ब्लेम. तो लिवरपूल को रीस्ट्रक्चर की जरूरत है, बहुत सारे प्लेयर्स को शफल करने की जरूरत है. और क्लॉप, आई डोंट नो इफ ही वुड एग्री टू डू दैट, और मे बी ही वुड कि भाई मुझे बजट दो. पैसा लिवरपूल के पास है नहीं इतना. तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ इन लिवरपूल एंड आई डोंट सी देम इन अ गुड स्टेज गोइंग इनटू द फ्यूचर. क्योंकि न्यूकासल स्ट्रांग हो रही है, यूनाइटेड के पास नई ओनरशिप आ रही है. आर्सेनल आर ऑन द टॉप ऑफ द लीग. क्या खतरनाक यार. मैं तो आर्सेनल का मैच देखता हूं क्योंकि मेरा दिल खुश होता है वो फुटबॉल देख के, रिगार्डलेस जो भी मामला आता है. मतलब इधर फर्स्ट टीम है नहीं है, हमारी पसंद की प्रीमियर लीग की है, और भी टीमें खेलती हैं, बट व्हाट आई डू द मोस्ट इज दैट आई गो फॉर आर्सेनल्स मैच एवरी टाइम. मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ क्योंकि जो फुटबॉल वो देख रहे हैं, जो फुटबॉल वो खेल रहे हैं, इतनी लुक्रेटिव लिक्विड फुटबॉल, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, और जो टेक्निकलिटी है उनके प्लेयर्स में. अगर आपको फुटबॉल सिर्फ देख के मजा, मतलब आपको एंजॉय करनी है ना, और आपको इस गेम को समझना चाहते हो, प्लेयर की मूवमेंट्स को, शुड गो एंड वॉच आर्सेनल. आर्सेनल इस टाइम वो गेम खेल रही है जिससे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो प्रोफेशनल लेवल फुटबॉल को. ब्यूटीफुल फुटबॉल व्हाट आर्सेनल इज प्लेइंग राइट नाउ. खैर बात ये हो रही थी इस वक्त कि लिवरपूल को रीस्ट्रक्चर की जरूरत है. क्लॉप पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, बहुत मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि मार्केट में मैनेजर्स बहुत हैं बट लॉन्ग टर्म वाले हैं नहीं है. दैट्स अ क्वेश्चन कि लॉन्ग टर्म वाले कितने मैनेजर्स बाकी हैं हमारे पास. सिटी की बात करना चाहूंगा मैं यार. सिटी ऑन दी अदर हैंड, लाइक गार्डियोला यार, ही इज अ फुटबॉलिंग मास्टर क्लास यार. दैट गाय इज अ फुटबॉल जीनियस. उसके पास पता है, उसके पास इतने ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है ना, उसके पास इतने आइडियाज हैं, एंड नॉट जस्ट आइडियाज, सक्सेसफुल आइडियाज. मतलब वो हालैंड जाता है, वो कैजुअली उसको अल्वारेस से रिप्लेस करता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके लिए. जैक ग्रिलिश को उसने जिस काम के लिए लिया था, मैं फिर कह रहा था वो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि फोर्डन खेल रहा था उस सीजन में. अभी ग्रिलिश जो करेगा और जो वो कर रहा है सिटी में, दैट जस्टिफाइज हिज 100 मिलियन राइट नाउ. इतने ऑप्शन है सिटी के पास. और गार्डियोला की जो मेंटालिटी, जो सोच, और उसका जो दिमाग में ट्राइंगल्स बनते हैं ना, जो प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, एक वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो उस टाइप का सीन है. he looks like someone that he would never go out of ideas, never run out of ideas. तो और उसके पास उसके डिस्पोजल पे ऐसे प्लेयर्स भी हैं that he can use to make those formations and to make those क्या कहेंगे उसको, कॉम्बिनेशन. तो उसके पास कॉम्बिनेशन इतने हैं. अभी देखो यार, मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब है, थोड़ी इंजरीज हुई हुई है भाई को, तो दिमाग भी थोड़ा सा स्लो हुआ है. वेल आई हैव माई बैक टीम एंड सपोर्ट. तो हाँ, मेरे पास I would also never run out of ideas. Now I am running out of a lot of things. हाँ खैर, गार्डियोला का सीन ये है कि भाई ऑप्शंस बहुत हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत हैं उसके पास. मतलब डिसाइड करने को हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, एंड इट ऑलवेज वर्क्स आउट. और जिस तरीके से उसने लिवरपूल को हरा कर जो उसने बुंड मारी है ना, उसके बाद उसने जो बैंटर था, जिस तरीके से वो टॉन्ट कर रहा था बच्चों को, बेंचो टसिमकास बच्चा है यार, टमीकास या जो भी नाम है उसका. और खैर उसने तो हैंडशेक किया नहीं, पर पीछे आर्थर आ रहा था आई गेस, उसने हैंडशेक किया. बट या गार्डियोला वाज डूइंग हिज अल्टीमेट शिट हाउसरी. मूविंग ऑन, एक और चीज़ पे मुझे बात करनी थी यार, उस पर प्रॉब्ली मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा. बट बॉयज़, गर्ल्स, एवरीवन, एके रिव्यूज फैमिली, मेसी इज प्रॉब्ली रिटर्निंग टू बार्सिलोना. ये है कि दैट्स गोना बी वन ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज़. नॉट राइट नाउ, लाइक आई एम नॉट ब्रेकिंग दैट न्यूज़ राइट नाउ, बट इट्स गोना हैपन वेरी सून. उस पर मैं पूरी एक एपिसोड करूंगा. एक और मुझे बात ये करनी थी कि भाई ला लीगा में क्या हुआ है. ला लीगा में ये हुआ है भाई कि चावी साहब ने जो है, चावीज मास्टर क्लास 3D चेस, आपको पता है, हराम बॉल. बॉय के पास इंजरीज थी, पेद्री, फ्रैंकी डियोंग, बुस्केट्स, अरूहो वगैरह. एरिक गार्सिया को सिंगल पिवट में मिडफील्ड खिलाया चावी ने.
and that is something like I should probably make a full video on that, because for me he played a decent game. He looked like someone that he has the potential, he can play. बहुत से लोग मैच से पहले बोल रहे थे कि बढ़ गए, नहीं होने वाला, but I had the trust, we trust in Xavi, trust the process, and he delivered. He definitely delivered. Ansu Fati played a good game. Barcelona won 4-0, another clean sheet for Ter Stegen. So Barcelona are flying high right now. जो एरिक गार्सिया ने मिडफील्ड में किया ना, आई विल प्रॉब्ली डिस्कस दैट इन अ कंप्लीट न्यू वीडियो, बट दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ये दोनों बहुत जल्द अल क्लासिको में मिलने वाले हैं, प्रॉब्ली इसी वीक. और रियल मैड्रिड अपना गेम 6-0 जीती है अवे पे, और बार्सिलोना जो है वो अपना गेम जीती है 4-0. दोनों टीमों ने क्लीन शीट रखी है. तो करीम बेंजेमा, रियल मैड्रिड में करीम बेंजेमा ने हैट्रिक मारी है, 3 गोल मारे हैं उस जवान के बच्चे ने, बिग बेंज ने 7 मिनट्स. बेंजी स्कोर्ड 3 goals in 7 minutes. लेवेंडोस्की स्कोर्ड अ ब्रेस. बार्सिलोना वॉन 4-0. रियल मैड्रिड वॉन 6-0. तो भाई अल क्लासिको से पहले शशके हो रहे हैं, हवाई फायरिंग शुरू हो गई. हवाई तो नहीं, स्ट्रेट मारे हैं सबने. तो अनदर ब्लॉकबस्टर अल क्लासिको कमिंग, डेफिनेटली कांट वेट फॉर दैट, बिकॉज एज यू नो हम कितने अटैच्ड हैं अपनी ला लीगा, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना. ऑब्वियसली प्रीमियर लीग इज देयर एज वेल, बट बार्सिलोना इज माई टीम, तो डेफिनेटली. बाकी डॉर्टमंड, क्या बोलते हैं इसको, बायर्न म्यूनिख वर्सेस डॉर्टमंड, अलायंस अरीना पे गेम था. अब वही बात है, एक नॉयर निकाला तो सबने बोला हम नॉयर बनेंगे. अब डॉर्टमंड के कीपर के दिमाग में वल्ला आलम क्या चल रहा था अल्लाह जानता है. क्या आवाज़ लगाई साने ने, छोड़ दे, लीव इट, क्या किया. लेकिन व्हाट अ हाउलर, व्हाट अ फकिंग हाउलर यार. मतलब इतने बड़े गेम के अंदर इतना अर्ली ऐसा गोल पड़ जाए, मतलब आई कैन टेल यार. हमारे साथ भी कभी कभी मैचेस में ऐसा हुआ है, जब शुरू में हम खेला करते थे, कि हमारे कीपर जो थे वो, मैं क्या बोलूँ, माशाल्लाह से चच्चा साहब हमारे कीपर थे, वो अक्सर इस किस्म की हरकतें कभी कभी शुरू में एक यार हो जाता है, प्रोफेशनल से हुआ है, बड़ा नहीं बे भंड मारा उन्होंने और टीम का मोरल डाउन हो गया. और उसके बाद बायर्न ने पकड़ के जो ठोका लगाया, और थॉमस टुचेल टू बायर्न, दैट वाज द न्यूज़ बॉय. इसके बारे में बात करनी थी. थॉमस टुचेल टू बायर्न म्यूनिख का मतलब है कि मैनचेस्टर सिटी इज इन ट्रबल राइट नाउ, बिकॉज टुचेल के अंडर ये टीम देना, ही वाज लिटरली प्लेइंग 2-3-5 अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट डॉर्टमंड टीम्स इन सो लॉन्ग. Like this Dortmund team is pretty talented and one of the best teams in Bundesliga right now. Although टीमें ही 18 हैं, मैं तभी इनके बारे में इतनी बात नहीं करता, मेरा बुंडसलीगा से खैर जो है वो एक मैटर है. बट बात ये है कि इस गेम के अंदर ऐसा हाउलर मारा, एंड देन दी अदर हैंड यू हैव टुचेल. और टुचेल तो आपको पता है डॉर्टमंड से ही आए थे, तो वो एक सॉफ्ट स्पॉट था. लेकिन थॉमस टुचेल इज द विलन आर्क, तो डॉर्टमंड पे उसने ही हैड नो मर्सी. उन्होंने पकड़ के सही ठोका लगाया. उनका पहला गोल वॉज अ हाउलर, तो वो टीम का मोरल तो डाउन हुआ ही हुआ उस पर. बट देन ओवरऑल बायर्न वर प्लेइंग अ गुड गेम एज एनीवे. वो पूरे गेम में ग्रिप थी, मिडफील्ड सुप्रीमेसी थी, विंगर सुप्रीमेसी थी. कोमान प्लेड अ गुड गेम. थॉमस टुचेल प्लेड किंग्सले कोमान एज अ नंबर 10. 10 नंबर पे वो कोमान को खिला रहा था. दैट लुक प्रीटी स्केरी. पूरा गोल बैक से बिल्ड किया कोमान ने. वन ऑफ द वेरी बेस्ट गोल्स दैट ही हैज स्कोर्ड. पूरा बिल्ड किया स्टार्ट से, फर्स्ट मूव से लेके. एंड दैट्स व्हाट टुचेल बॉल इज लाइक. 2 एट द बैक, 3 इन द मिड, 5 अप फ्रंट. पूरा दीवार से लगा देगा वो अगली टीम को. ना खुद खेलेगा, मतलब उसकी टीम ऐसी है कि वो खेलेगा तो खेलेगा, अगर आप उसको नहीं खेलने दोगे तो वो आपको भी नहीं खेलने देगा. टुचेल की ऐसी टीम है. एंड बायर्न में गोरेट्स्का और किमिच की मिडफील्ड, आपको पता नहीं है टुचेल के हाथ में क्या लग गया है. आई फील लाइक बायर्न आर बैक इन द चैंपियन लीग रेस राइट नाउ. रियल मैड्रिड के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और टीम इनको हरा सकती है. रियल मैड्रिड आर दो, फिर एंड में वही आता है ना, वो द वन हु नॉक्स ऑन द डोर्स, वो क्या कहते हैं उसको, चैंपियन लीग रॉयल्टी जो है वो फिर आती है निकल के. क्योंकि रियल मैड्रिड को चैंपियन लीग में वो किसी को भी हरा सकते हैं, वो किसी को भी हरा सकते हैं. वो उनका प्रेशर अलग ही है. एक चैंपियन लीग का प्रेशर होता है, और फिर चैंपियन लीग में जब रियल मैड्रिड सामने होती है तो उसका एक अलग ही प्रेशर होता है. तो अब हैं राइवल्स हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है. तो टुचेल जो है वो इस टाइम ही इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन. पहले गेम में उसने ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की, फर्स्ट गेम एज अ बायर्न मैनेजर, और वो भी दैट टू अगेन जर्मन डार्बी. सो व्हाट एन अचीवमेंट. बहुत खतरनाक गेम हुआ, बट बायर्न वॉन 4-0. What else? PSG. Yes, PSG lost again. That's another sign that Messi definitely would leave. International break में जाने से पहले they lost, I guess 2-0 और 3-0 against Rennes. और इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आके they lost against Lyon. That's a clear sign that Leo Messi is going. आपने फ्रंट पे इतना पैसा लगा दिया है, इतनी करोड़ों की टीम फ्रंट पे डाल दी कि पीछे आपके पास चड्डी बचाने को पैसा नहीं है, ना डिफेंस है ना मिड है. एंड Messi probably might have had his worst years in football.
बार्सा में भी खैर हुआ है 8-2 वगैरह हो गया था, मैं बोलता हूँ दैट वाज टफ टाइम एज वेल, बट ही वाज हैप्पी, ही फेल्ट लाइक होम। फैंस ने उसको कभी बू नहीं किया। मेसी को बू कर रहे हैं ये लोग यार, दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू बू द फुटबॉल गॉड, लाइक हु एल्स इफ नॉट मेसी यार। और उसने जो डिलीवर कर दिया, हाउ कुड यू डू दैट? पीएसजी के बाद तभी ना वो क्लास नहीं है, यू कैन नेवर बाय क्लास विद मनी, फैंस थोड़ी खरीद सकते हो तुम लोग, और वो है ही नहीं। So that's another thing that clearly shows कि Lionel Messi is leaving. PSG lost again. अब you know one of the craziest footballing week था ये, sackings हुई, मैचेस तो pretty much predictable थे यार। लिवरपूल ने हारना था, that was sure. United crashed against Newcastle and that was pretty predictable as well. That was pretty predictable as well. वो भी यूनाइटेड का, क्योंकि देखो यूनाइटेड की अवे फॉर्म हमने जैसे पहले डिस्कस किया, वो तो है अपनी जगह पे कि अवे फॉर्म में टेन हाग को सेटल होने में, और वैसे भी यूनाइटेड का इस सीजन इशू। आई गेस दैट्स प्रॉब्ली इट। पीएसजी का प्रॉब्ली लास्ट गेम था इस वीक का, वो भी डिसअपॉइंटिंग, देखा नहीं मैंने, लेकिन जो मेरे बॉयज वगैरह ने देखा उन्होंने ये बताया कि पीएसजी वर ट्रेमेंडस। 40 मिनट के बाद जो है ना, मतलब 40 मिनट्स के बाद पीएसजी की हवा निकल गई थी, पीएसजी की बुंड फट गई थी, और टीम में नहीं है कैलिबर। तो या दैट वाज इट फॉर फुटबॉलिंग वीक फॉर दिस वीक प्रॉब्ली। अब अल क्लासिको आ रहा है, चैंपियंस लीग आ रही है हमारे पास। सबसे पहले अल क्लासिको आ रहा है इस फुटबॉलिंग वीक के बाद, देन वी हैव चैंपियंस लीग। तो यू नो अ लॉट विल हैपन एंड वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। इस वीक के लिए यार ये है कि 6 ना, हाँ, तो 6 तारीख को हमारे पास अल क्लासिको आ रहा है। उसके बाद मूविंग अहेड हमारे पास मिड वीक फिर चैंपियंस लीग फिक्सचर्स होंगे। ऑब्वियसली फुटबॉल तो हमारी चल रही है, विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। आई गेस दैट शुड बी इट फॉर टुनाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड इफ यू गाइस थिंक दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब एट व्हाटएवर आई एम डूइंग, और if there are any suggestions or if I've made a mistake during the video making a comment or something, you can mention it in my comment section. बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखें आपका भाई टूट फूट के ज़ख्मी हालत में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है। एंड या कीप सपोर्टिंग AK रिव्यूज़। अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you around very soon. अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।